नमस्कार किसान साथियों, मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग मेड इजी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। प्रकृति ने हमारे पौधों को, हमारी भूमि को एक वरदान दिया हुआ है और वो वरदान है प्रतिरोधक क्षमता यानी रेजिस्टेंस पावर। अगर आपकी मिट्टी में प्रतिरोधक क्षमता है तो आपके पौधे भी स्वस्थ रहेंगे, उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। पर जब आप प्राकृतिक खेती की शुरुआत करते हैं तो जाहिर सी बात है, शुरुआत से आपकी मिट्टी में और आपके पौधों में वो प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहती है और इस कारण कई रोग लगने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको कुछ न कुछ प्राकृतिक तरीके से उसकी रोकथाम करनी होती है। कई साथियों ने मुझसे अनुरोध किया कि इस एक सीरीज़ पे वीडियो बनाया जाए जिसमें प्राकृतिक कीटनाशक कैसे बनाए जाते हैं उसकी विधि जो है उसको विस्तार से बताया जाए। तो उसी कड़ी में ये वीडियो मैं आपके पास लेके आया हूँ प्राकृतिक कीटनाशक की, और उसमें हम आज बात करेंगे दशपर्णी अर्क। दशपर्णी अर्क को कैसे बनाना है तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और आगे आप देखेंगे कि प्राकृतिक कीटनाशक दशपर्णी अर्क को कैसे बनाना है। साथियों, हम दशपर्णी अर्क को बनाने जा रहे हैं। ये 10 लीटर गोमूत्र को हम इस 200 लीटर के ड्रम में डाल रहे हैं। पानी को भी हमने आधा भरा हुआ है, बाकी का पानी हम जब सारी सामग्री डाल देंगे उसके बाद डालेंगे। अभी हम 2 किलो देसी गाय का गोबर, ताज़ा गोबर हम इसमें डाल रहे हैं। आप भी इसी तरीके से इस गोबर को पतले घोल बनाकर ही इस 200 लीटर के ड्रम में डालें। तो इस तरीके से आप पतला घोल बना लें जिसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें, और इस 2 किलो गोबर के घोल को इस ड्रम में आप इस तरह से डाल दें। अभी हम इस ड्रम में आधा किलो हल्दी डाल रहे हैं। ये जो सामग्री है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इसको पहले डालें या उसको पहले डालें, आप किसी को भी पहले डाल सकते हैं। यहाँ हम 10 ग्राम से लेके 20 ग्राम तक हींग इसमें डाल रहे हैं। आधा किलो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की चटनी, तीनों आधा आधा किलो हमने ली है और वो अभी इस ड्रम में हम डाल रहे हैं। अभी हम ये सारे पत्ते जो हमने इकट्ठा किए हैं 10 प्रकार के, वो हम इस ड्रम में डाल रहे हैं। तो जो मैंने लिस्ट अभी आपको बताई थी पत्तों की, उनमें से आप कोई भी 10 पत्ते ले सकते हैं इसमें डालने के लिए। और अगर आपको इसमें से कुछ पत्ते नहीं मिलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि यही पत्ते आपको डालने हैं। ऐसे कोई भी पत्ते या ऐसा कोई भी पौधा जिसको देसी गाय नहीं खाती है, वो पत्ते आप इस ड्रम में डाल सकते हैं। और जब आप ये पत्ते डाल रहे हैं, बीच बीच में आप इसको हिलाते रहें, थोड़े डंडे से इसको दबाते रहें। आप कोशिश करें कि दशपर्णी अर्क आपके पास हमेशा आपके खेत पर उपलब्ध रहे। तो आप इस तरह से प्लानिंग करें और इस तरह से इसको बनाएं ताकि ये हमेशा 12 महीने आपके खेत पर ये उपलब्ध रहे, क्योंकि 40 दिन लगते हैं इसको बनाने में। पालेकर जी के अनुसार इसमें 1 किलो जर्दा यानी टोबैको भी डलता है, वो हमने इसमें नहीं डाला है क्योंकि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में जर्दे का उपयोग प्रतिबंधित है और इसलिए मैंने वो जर्दा इसमें नहीं डाला है। इस दशपर्णी अर्क को आप 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम यहाँ जो बचा हुआ पानी है उसको डालकर इस ड्रम को ऊपर तक भर रहे हैं और हम इसको रोज़ सुबह शाम घड़ी की दिशा में लाएंगे और 40 दिन बाद इसको उपयोग मिलेंगे छान कर। किसान साथियों, दशपर्णी अर्क एक तरीके से रामबाण है, बहुत ही ज़्यादा असरदार है। और ये आप किसी भी, वैसे आपके खेत में अगर कोई कीट लगता है या कोई इल्ली लगती है तो उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने की विधि ऐसी है कि 200 लीटर पानी में 6 लीटर आपको दशपर्णी अर्क लेना है और ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। और अगर आप
25 लीटर वाला जो कंधे पे टांगने वाला जो स्प्रेयर पंप होता है, अगर आप वो लेना चाह रहे हैं तो उसमें आपको 600 से लेके 700 ml मिलीलीटर आप दशपर्णी अर्क पानी में मिला के प्रयोग कर सकते हैं। और इसका स्प्रे चार्ट मैं पहले ही आपको मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें स्प्रे चार्ट में मेंशन कर चुका हूँ कि इसका किस तरह से आपको समय समय पर स्प्रे करना है। उम्मीद है किसान साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया उसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखें। आगे इसी सीरीज़ में, इसी कड़ी में मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें हम प्राकृतिक कीटनाशक की बात करेंगे कि नीमास्त्र को कैसे बनाना है, सप्त धान्याकुर अर्क को कैसे बनाना है। कई किसान साथियों ने अनुरोध किया कि जीवामृत बनाने की विधि भी बताएं, तो ये एक पूरी सीरीज़ में मैं आपको प्राकृतिक कीटनाशक और प्राकृतिक जो भी हम प्राकृतिक तरीके से अपने खेत में देते हैं उसकी सभी जानकारी आपको हमारे वीडियोस में मिलती रहेगी। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है साथियों तो कृपया करके उस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको समय समय पर हमारे जो भी वीडियोस अपलोड होंगे उनकी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।